अब विद्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्यार्थियों में विद्या के गर्भ को धारण करते हैं वे मेघ के सदृश सबके सुख कारक होते हैं। भावार्थ जो विद्वान जन सबके लिए सुख, विद्या और विज्ञान का सेवन करते हुए अग्नि आदि की विद्या को सबके लिए देते हैं वे ही उत्तम होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विज्ञान को बढ़ाते, दुष्टों का निवारण करते और द्वेष आदि दोषों से रहित सनातन सत्य को धारण करते हैं वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य होते हैं। फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त होनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि परस्पर में मित्र होकर बुद्धि को बढ़ा औरों के लिए विशेष ज्ञान अच्छे प्रकार देवें। जैसे वैश्य धन को प्राप्त होकर बढ़ता है वैसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़ें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सर्वदा सत्य आचरण से युक्त होकर सबके उपकार को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में धर्मात्मा गिने जाते हैं। फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला में प्राणी प्रसन्न होते हैं वैसे ही संदेह रहित होकर मनुष्य आनंदित होते हैं। फिर सूर्य के समान मनुष्य क्या करें उसका उपदेश करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिस सूर्य में 7 तत्व हैं और जो अपने चक्र को छोड़ के इधर-उधर नहीं जाता है और बहुत भूगोलों के मध्य में एक ही प्रकाशित है वैसे ही सब पुरुष होवें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य सूर्य और जल आदि की विद्याओं को जान के नौका आदि को चलावें वे लक्ष्मीवान होते हैं। जो मनुष्य उत्तम बुद्धि की याचना करते हैं वे विद्वान होते हैं। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो बुद्धिमान, धनवान और बल से युक्त होकर सबकी रक्षा करते हैं वे दुखों के पार होते हैं। इस सूक्त में सूर्य और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 45वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 46वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या का विद्वान रथों को रचकर सुख से मार्ग को जाता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही प्राप्त हुई विद्या और शिक्षा जिनको ऐसे मनुष्य कार्य की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को विद्युदादि विद्या अवश्य स्वीकार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोगों को चाहिए कि विद्या, शरीर, बल और योग की वृद्धि करके अग्नि आदि विद्या का स्वीकार करें। इस सृष्टि में मनुष्य को क्या-क्या जानना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ मनुष्यों को विद्युत विद्या अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। अवश्य मनुष्यों को ईश्वरादिकों का सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य ईश्वर आदि पदार्थों की सेवा करते हैं वे जानने योग्य पदार्थों के जानने वाले होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य वायु के गुणों को विशेष कर जाने वे सब प्रकार से धन को प्राप्त होवें। फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मेघ के सदृश संसार के पालन करने वाले
प्रशंसित न्याय के विधान कर संपूर्ण प्रजा की विनती सुन के न्याय करें, वे विनय युक्त होते हैं। राजा के समान राजपत्नी न्याय करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय कर वैसे ही स्त्रियों के न्याय को रानियां करें, राजा के समान रानी स्त्रियों का न्याय करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे राजाओं के समीप पुरुष मंत्री होते हैं, वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मंत्री होवें। यह श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य महाविद्वान विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी जी के रचे हुए उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्य के 5वें मंडल में 46वां सूक्त और चतुर्थ अष्टक में द्वितीय अध्याय और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ तृतीयोऽध्यायारंभः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब 7 ऋचा वाले 47वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में स्त्री पुरुषों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो माता 5वें वर्ष के प्रारंभ होने तक संतानों को बोध देकर 5वें वर्ष में पिता को सौंपती है और पिता भी 3 वर्ष पर्यंत शिक्षा देकर आचार्यों को पुत्रों को और आचार्य की स्त्री को कन्याओं को ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करने के लिए सौंपता है, वे आचार्यादि भी नियत समय पर्यंत ब्रह्मचर्य को समाप्त कराके और विद्याओं को प्राप्त कराके तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं। वे आचार्य और आचार्या कुल के भूषक और शोभा कारक होते हैं। अब मनुष्यों को कार्य कारण से विस्तृत अनंत पदार्थों को जानकर कार्य सिद्ध करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो आकाश आदि अनंत पदार्थ हैं, उसमें वर्तमान असंख्य परमाणु और कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए सूर्य और प्रकाश के सदृश विस्तीर्ण हैं। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग कार्य और कारण को जानकर उनके संयोग से उत्पन्न हुए वस्तुओं को कार्यों में उपयुक्त करके अपने अभिष्ट की सिद्धि करें। मनुष्यों को चाहिए कि पृथ्वी आदि तत्व जगत के पालक हैं, ऐसा जानें। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस संसार के धारण करने वाले पृथ्वी, जल, तेज और पवन हैं और वे कारण से उत्पन्न होके उपयुक्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात्रि दिन क्रम से व्यवहार करते हैं, वैसे क्रम से आहार विहार करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि युवा अवस्था में ही स्वयंवर विवाह कर, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर युवा अवस्था में वर्तमान गृहस्थाश्रम की कामना करते हुए परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके धर्म से संतानों को उत्पन्न कर और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर शरीर और आत्मा के बल का विस्तार करते हैं और जैसे वस्त्रों से शरीर को वैसे गृहस्थाश्रम के व्यवहार का आच्छादन करके आनंद करते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों और अध्यापकों का सत्कार करते हैं, वे ही सुख को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में स्त्री पुरुषादि के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 47वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 48वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि निरंतर इस प्रकार से इच्छा करें जिससे राज्य, यश और धर्म बढ़े, वैसे ही स्वीकार करके अनुष्ठान करें। फिर मनुष्यों को क्या